अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज पकाएं हुए दैनी खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो कलेजी की रेसिपी है। यहाँ मैं बकरे की कलेजी आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप गाय की कलेजी बनाना चाहें तो इसी मेथड से बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 12 जवे ले लिए लहसुन के, बड़े साइज़ के हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, और बड़े साइज़ की 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। दरमियाने साइज़ के प्याज को कट कर लिया है। और अब इन तमाम चीज़ों का मैं एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। ये देख लीजिए, मैंने पेस्ट बना लिया है। इस तरीके का पेस्ट बनाना है। एक अदद मैंने दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया है, इसको पीस लूँगी और इसको भी साइड पे रख दूँगी। यहाँ मैंने 2 किलो कलेजी का यूज़ किया है। अगर आपको ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मिकदार में ना बनानी हो तो आप तमाम चीज़ों को हाफ़ कर लीजिएगा। मतलब जो रेसिपी मैंने बताई है उसको हाफ़ कर लीजिएगा आप। और अब ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून है। ये तमाम जो मिर्चें हैं ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा टू टेस्ट। 1 पाव दही लिया है मैंने और ये मैं कलेजी पे लगा दूंगी। और अब ये मसाले हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लीजिएगा और फिर आप डालिएगा। यहाँ मैं कलेजी को मैरिनेट करूँगी, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग इसको मैरिनेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कलेजी को 1 घंटे के लिए रखा था मैरिनेट के लिए। एक पतीली में मैंने ले लिया है हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। ऑयल जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है। और अब ये खड़े मसाले इसमें जाएंगे। लौंग है 10 अदद, साबित काली मिर्च हाफ़ टीस्पून, 2 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी की है, और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप ये मसाले इसके अंदर डाल दीजिए और हल्का सा फ्राई कर लीजिए ताकि अच्छी से खुशबू आने लगे। जब ये फ्राई हो जाए इसके अंदर तो ये पेस्ट आप इसमें शामिल कर दीजिए जो मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चों और प्याज का बनाया था। हमें इसके अंदर प्याज को फ्राई करना है क्योंकि ये पिसी हुई प्याज है, तो अच्छी तरीके से हमें इसको भूनना है। 5-10 मिनट आप इसको इसी ऑयल के अंदर भून लीजिएगा और फिर स्लो फ्लेम कर दीजिएगा और लिड लगा कर रख दीजिएगा ताकि ये और अच्छी तरीके से भुन जाए, कलर जिसका चेंज हो जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं सालन को। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। ये अच्छी तरीके से पक गई है, भुन भी गई है और इसका जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है। तो हमें इसी तरीके से ड्राई करना था इसका पानी। और अब मैंने जो पिसे हुए टमाटर रखे थे ये भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ा सा इसके साथ भून लूँगी और फिर दोबारा से लिड लगा कर रख दूँगी ताकि टमाटर भी भुन जाए इस मसाले के साथ और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो अब मसाले को चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। मतलब प्याज, जो पिसी हुई प्याज थी, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब जो ये मैरिनेट की हुई कलेजी थी ये इसमें मैं डाल दूँगी। फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई कर दीजिए ताकि कलेजी जो है अपना पानी रिलीज़ कर दे। हम इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, कलेजी को इसी पानी के अंदर हमें पकाना है। तो ये थोड़ा सा इसमें मसाला लगा हुआ था तो मैंने पानी डाल के इसको भी इसमें डाल दिया है। 5-10 मिनट आप कलेजी को इसी मसाले के अंदर भून लीजिए और फ्लेम को कर दीजिए स्लो और लिड लगा कर रख दीजिए जब तक कलेजी गल ना जाए। कलेजी को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। मैंने इसको बीच बीच में चेक भी किया था तो ये जब तक गली नहीं थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। ग्रेवी आपको जितनी रखनी हो, थिक रखनी हो, तो आप इसका पानी थोड़ा और ड्राई कर लीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून के करीब ले लीजिएगा और हाथों से इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि ये पाउडर सी बन जाए। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी डालने की वजह से। इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी।
हमारी मज़ेदार कलेजी की रेसिपी बनकर तैयार है। तो जल्दी से आज ही आप इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए। जब ट्राई कर लीजिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर क्या आप मेरे चैनल पे अभी न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।